ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 11th का। और ऐसे नीट और जेई में भी बहुत ज्यादा पूछता है, और इसके बिना समझिए कि फिजिकल केमिस्ट्री का बुनियादी नहीं हो सकता। आपको हर चैप्टर में लगभग मोल आ ही जाएगा। ठीक है, तो मोल बेसिकली होता क्या है, अगर हम देखेंगे, अगर मोल की बात करेंगे तो मोल आखिर होता क्या है। तो ये बाबू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है ये? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? इट इज अ इट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी which measure amount of substance, amount of सब्सटेंस। ओके, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे जैसे मास कोई और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि वही अगर फोर्स देखिएगा तो डिपेंड करता है। फोर्स इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, क्योंकि फोर्स क्या कर रहा है, जो फोर्स है आपको दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से बन के बनता है, मतलब दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। इसी तरह मोल जो है आपका, वो क्या है आपका? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जो क्या करता है, जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मोल जो होता है वो मोल आपको रिप्रेजेंट होता है स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट होता है वो? मोल जो होता है आपका स्मॉल एन से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, मोल जो आपका रिप्रेजेंट होगा स्मॉल एन से होगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल एन? मोल इज इक्वल टू, मोल का कुछ फॉर्मूलाज है, बेसिकली 3 फॉर्मूला है मोल का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले देखते हैं मोल का फॉर्मूला क्या क्या है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है क्या, जैसे आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, उसे मोल निकालने का भी फॉर्मूला हो। मोल निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला होता है क्या? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, मोल को सिंबलाइज करेंगे स्मॉल एन से, और गिवन मास को सिंबलाइज करेंगे डब्ल्यू से, और मॉलिक्यूलर मास को सिंबलाइज कर देंगे एम डब्ल्यू से। ओके, तो मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो मोल का फॉर्मूला आपका क्या हो गया? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल का ऐसा यूनिट क्या होगा? मोल का ऐसा यूनिट होता है क्या? MOL। क्या होता है? देखिए, यहाँ पे आपको फर्क समझना पड़ेगा, MOLE और MOL में फर्क समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो MOL और MOLE में क्या फर्क है, अगर आप देखिएगा। देखिए, MOLE नाम है फिजिकल क्वांटिटी का, और MOL इसका ऐसा यूनिट है। जैसे फोर्स क्या हो गया आपका? नाम हो गया फिजिकल क्वांटिटी का, उसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। जबकि यहाँ देखने में अगर हम लिखेंगे मोल इज इक्वल टू 5 MOL लिखेंगे, 5 MOLE नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फर्क समझ में आया आपको क्या डिफरेंस है? ओके, अब अगर आपको देखा जाए, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। आपको एटॉमिक मास का अगर देखिएगा, एटॉमिक मास का क्या है? ठीक है, एटॉमिक मास का अगर देखेंगे यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 1, हीलियम का मास 2 4, ऊपर वाला जो है वो मास नंबर है, और नीचे वाला जो है वो क्या है आपका? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो आपका मास नंबर है, नीचे वाला जो है आपका क्या है? वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, उसी तरह लिथियम का मास कितना हो गया? 3 7, बेरिलियम का 4 9, मतलब ऊपर वाला मास नंबर 9 हो गया, और एटॉमिक नंबर आपका 4 हो गया। मास नंबर का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन। ओके, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ठीक है, अच्छी बात। उसी तरह बोरोन का मास कितना होगा? एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 10, कार्बन का 6 12, नाइट्रोजन का 7 14, ऑक्सीजन का 8 16, क्लोरीन का 9 19, नियोन का 10 20, सोडियम का 11 23, मैग्नीशियम का 12,
24, एल्यूमिनियम का 13 27, सिलिकॉन का 14 28, फॉस्फोरस का 15 31, सल्फर का 16 32, क्लोरीन का 17 35.5, आर्गन का 18 40, पोटासियम का 19 39, कैल्शियम का 20 40, पोटासियम का 19 39, कैल्शियम का 20 और 40। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या मोल का मतलब क्या है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है, आपको इसको यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर छोटा सा हम क्वेश्चन ले ले आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है क्या कि क्वेश्चन आपका ये है क्या कि 290 ग्राम MgOH होल ट्वाइस आपके पास है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है क्या, फाइंड मोल। ओके, मोल निकालना है आपको। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। मोल इज इक्वल टू W अपॉन MW। W इज 290 एंड मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैग्नीशियम का मास 24 हो गया, ऑक्सीजन का मास 16 हो गया, हाइड्रोजन का मास 1 हो गया, इनटू हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा आपका 58। तो 58 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो मोल कितना आ गया 5। ओके, अगर हम और देखेंगे क्या, ये तो छोटा सा फॉर्मूला था, मोल का कुछ और भी फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो मोल का फॉर्मूला आपका ये है क्या, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 इन लीटर। और ये फॉर्मूला कब लागू होता है, ये फिर फॉर्मूला लागू होगा आपको एट एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी पे और एनटीपी पे ही लागू होती है। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी का मतलब होता है क्या, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। थोड़ा सा और बता दें आपको कि एसटीपी का टेम्परेचर कितना माना गया है, 273 केल्विन एंड प्रेशर इज 180 atm। तब जाकर के ये फॉर्मूला लागू होगा, अन्यथा ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। ठीक है, तो मोल का फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। अगर ml में रहेगा तो N इज इक्वल टू V अपॉन 22400 इन ml, और ये रहेगा आपका
ठीक है, तो जरा देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है क्या, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, इसमें से किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम है। तो पहला ऑप्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं क्या, देखिए 18 ml दिया हुआ है, तो 18 ml दिया हुआ है, तो हमने क्या किया n इज, अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे v/22.4, लेकिन ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एसटीपी या फिर एनटीपी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन टीचर का मकसद यही होता है कि क्वेश्चन एक क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्सेप्ट समझा सके, ठीक है, ज्यादा कोशिश करें आपको टॉपिक हम समझा दें, ज्यादा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 18 ml दिया हुआ है, तो हमने क्या डाला, देखिए पानी, पहले हम डेंसिटी का यूज करते हैं, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब देखिए दिया तो है नहीं यहाँ पे, तो हमने क्या किया n इज इक्वल टू W/mW, तो n कितना हो गया मेरा, निकालना है, W दिया नहीं है, हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पानी का डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर ml, क्या होता है 1 ग्राम पर ml, और यहाँ पे W वॉल्यूम कितना हो जाएगा 18, W कितना हो जाएगा आपका 18 ग्राम, W हो गया आपका 18 ग्राम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 18 ml, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा आपका, पानी का कितना होता है बताइए 1 इंटू 2 प्लस 16, कितना हो जाएगा आपका 18, यहाँ पे 18 डिवाइड कर दिए, कितना हो गया आपका 1 मोल। अब क्वेश्चन में क्या मांग रहा है आपसे बताइए, आपसे नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मांगा है, तो मॉलिक्यूल लगाने के लिए क्या करेंगे n इज इक्वल टू n/na करेंगे, तो मेरे पास n कितना हो गया 1 n इंटू na, ठीक है। दूसरा ऑप्शन को अगर हम देखने जाएं तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ, 0.18 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है n इज इक्वल टू W/mW, W कितना हो गया 0.18, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया पानी का आपका 18, डिवाइड करेंगे 10 का पावर -2 मोल आ जाएगा। अब क्या करेंगे बताइए, एवोगाड्रोस नंबर का यूज करेंगे, n इज इक्वल टू n/na, n इज 10 का पावर -2, n इंटू na से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका n, तो na इंटू 10 का पावर -2 हो जाएगा, na इंटू 10 का पावर -2, ये तो भाई ये तो 1 na है, 10 का पावर माइनस और छोटा हो गया, मैक्सिमम तो हुआ नहीं। ओके, तीसरा नंबर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तीसरा क्या दिया हुआ बताइए 10 का पावर -3 मोल दिया हुआ है, तो ऑलरेडी मोल में दिया हुआ है, डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, तो n इज इक्वल टू n/na, n कितना हो गया आपका 10 का पावर -3, यहाँ पे n है, एवोगाड्रोस नंबर कितना हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10 का पावर 20, सॉरी na के टर्म में बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंटू n है, तो n कितना हो जाएगा आपका 10 का पावर -3 na, और छोटा क्वांटिटी हो गया। चौथा सॉल्व करते देखते हैं, चौथा में क्या है, चौथा में क्या है 0.00224, तो पहले अब यहाँ पे दिया हुआ है एट 1 atm 273 केल्विन, मतलब एसटीपी या फिर एनटीपी का बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है एनटीपी या फिर एसटीपी का बात कर रहा है, हम लोग यूज कर लेंगे एनटीपी और एसटीपी का, तो एनटीपी एसटीपी का क्या बात कर रहा है बताइए, n इक्वल टू क्या हो गया आपका v/22.4, तो n कितना हो गया आपका, n तो n ही रहेगा, v कितना हो गया 0.00224 डिवाइडेड बाई 22.4, पॉइंट को थोड़ा खसका लेते हैं, इस पॉइंट को अगर यहाँ लेके जाते हैं तो 10 का पावर -4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 10 का पावर -4, ये डिवाइड हो गया, तो n कितना हो गया आपका 10 का पावर -4, तो मेरे पास क्या आएगा आपका n इज इक्वल टू n/na, तो n कितना हो जाएगा आपका 10 का पावर -4 इंटू na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा। अब बताइए सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें है 1 na है, क्योंकि यहाँ पे तो आया आपका 10 का पावर -2 na, यहाँ है आपका 10 का पावर -3 na, यहाँ पे आपका 10 का पावर -4 na, विच वन इज ग्रेटर 10 का पावर -1 na इज ग्रेटर। ओके, यहाँ पे 2-3 मैं फॉर्मूला कोशिश किया हूँ आपको समझाने का, और हमेशा आप इसको ध्यान रखिएगा, बोर्ड पे जो लिखा है उसको उतार लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग एक नीट का क्वेश्चन था, नीट 2018 का, किसका क्वेश्चन था ये, नीट
2018 का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग जेई का क्वेश्चन करेंगे, 2023 का क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको बोर्ड से उतार लीजिए, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। उतारिए। तो मोल बहुत ही बेसिक चीज है, अगर मोल को देखिएगा तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको टॉपिक आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई है ही नहीं। ओके, इसको उतार लीजिए। मिटा दें? ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन मैं पेश कर रहा हूँ आपका जेई का, जेई 2023 का। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछता है इस साल भी 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है आपका नीट से इसी टॉपिक पे, पर वो इजी क्वेश्चन था इसलिए नहीं क्वेश्चन कराएं। कोशिश रहता है कि मेरा थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करा दे, क्वेश्चन कराने से हम कुछ कुछ क्वेश्चन सिखा भी दे आप लोग। ओके, तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है क्या कि क्वेश्चन निकाल रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, ये आपका क्वेश्चन है जेई 2023 का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन ये है क्या, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मोल in 2.8375 liter of O2 at STP are respectively, चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन से क्या मतलब अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे और आपको ऑप्शन बता देंगे ऐसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मोल, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और क्या मांगा जा रहा है आपसे, मोल मांगा जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मोल इन 2.38765 जो भी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू क्या करेंगे बताइए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ दिया हुआ एसटीपी दे दिया है, तो वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे एसटीपी को लेकर के। तो क्या इस्तेमाल करेंगे, V/22.4 लीटर, ठीक है। तो n कितना हो गया मेरा बताइए, n निकालना है। 2.8375 डिवाइडेड बाई 22. जब आप उसको डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा 0.125, ओके, 0.125, ठीक है। इसको डिवाइड करने पे आ रहा है आपको 0.125 मोल आ गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है बताइए, आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मोल तो निकल गया आपका 0.125, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या है, फिर क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n अपॉन n, तो n मेरे पास कितना हो गया 0.125, ओके। n यहाँ हो गया और na कितना हो गया मेरा 6.02 इंटू 10 का पावर 23, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, क्या चीज कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको कैलकुलेशन से बचना है और ऑप्शन में थोड़ा सा दूरियां हैं, ओके, ऑप्शन में थोड़ा सा दूरी, अगर ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक है तो अप्रोक्स मत कीजिएगा। अगर ऑप्शन 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 तो भाई सबसे पहले देखता है इंसान ना, ठीक है। तो ऑप्शन सबसे पहले देख लीजिएगा कि नजदीक नजदीक तो नहीं है ना, अगर नजदीक नजदीक है तो एग्जैक्ट सॉल्व कीजिएगा, अगर दूर दूर है, अगर दूर दूर है तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप अप्रोक्सीमेटली कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर द इजी कैलकुलेशन, ठीक है। तो n कितना आ जाएगा बताइए, 0.125 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23 इज इक्वल टू n। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने बताइए, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे में जाएगा 1000, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 20। अब 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से, बताइए 6 25 30 का 0 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 का 5 हाथ में 1, 6 और 1 750। पर ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा, ऑप्शन में क्या है आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन आपका ये है क्या,
ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये दिया हुआ था, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन था क्या, 1.505 इंटू 10 का पावर 23 एंड 0.250। ओके, दूसरा ऑप्शन ये था क्या आपका, 7.527 इंटू 10 का पावर 22 कॉमा 0.250। तीसरा ऑप्शन में है आपको क्या, 7.527 इंटू 10 का पावर 23 कॉमा 0.125। चौथा ऑप्शन में दिया हुआ था आपका 7.527 इंटू 10 का पावर 22 कॉमा 0.125। अब बताइए कौन सबसे होगा, बताइए क्या दिया हुआ बताइए। पहला ऑप्शन में क्या दिया, 1.505 इंटू 10 का पावर 23 और 0.250। फिर दूसरा ऑप्शन में 7.527 इंटू 10 का पावर 22, ऑप्शन में आपका 0.250। क्या आंसर है बताइए, आपकी 22 है। तो हमको तो ऑप्शन मैच ही नहीं हुआ, 10 का पावर 22 दिया ही नहीं है। पर आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7.5 इंटू 10 का पावर 22। 7.5 देखिए ऑप्शन में, देखिए 10 का पावर 22 यही है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 10 का पावर 22 पर यहाँ पे 0.250, ये कभी होगा नहीं, इधर 0.125 ये रहा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, दैट्स क्वेश्चन बिलोंग टू जेई 2023। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपके लिए बेसिक है, बहुत जरूरी है आपका जेई का नीट का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको हमने क्या पढ़ाया, सबसे पहले मोल का आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। चलिए आपको दिमाग है नहीं कैसे सॉल्व हुआ है। n इक्वल टू क्या चाहिए, d अपॉन 22.4, वॉल्यूम कितना हो गया 2.83 का डिवाइडेड बाय 2 4 22.4, इसको हमने डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 0.125। फिर हमने n इक्वल टू n अपॉन n किया, n लिखा, n की जगह पर 6 into 10 का पावर 23 डाला, तो 6.0 को एग्जैक्ट होता है, पर उसका अप्रॉक्स कर दिया ताकि क्वेश्चन इजी सॉल्व हो सके। आपके एग्जाम में याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन को बनाने में बहुत समय नहीं देना है, ये कोशिश करना है कि जितना कम से कम समय मिल जाए उसके क्या बनाना है। नॉलेजेबल इंसान का जरूरी है कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल उसको मिलनी है, इसलिए बी स्मार्ट। उसी समय मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 150 10 का पावर 20। अब उसको ऑप्शन में मैच करने के लिए ऑप्शन तो है ही नहीं, इसको